तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में दिख रहा है आपको किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहले पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं और उसके बाद गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंची। एयरपोर्ट के लिए वो हालांकि रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद उनके नामांकन की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आज हर कोई देखना चाहता है। दूर दराज से लोग इस वक्त गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं सीएम के नामांकन को लेकर और धर्म का रंग कहा जाए तो इस वक्त गोरखपुर में चढ़ता दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं और शायद इसी की एक झलक उनके आज नामांकन में साफ दिख भी रही है। किस तरीके से लोगों का जोश इस वक्त बढ़ता जा रहा है सीएम के नामांकन को लेकर। आज धर्मेंद्र प्रधान और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन को लेकर। देखिए, जो गोरख प्रांत है उसकी 10 जिलों की 57 सीटें ऐसी हैं जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की छाप छोड़े वो, ये कोशिश है बीजेपी को और इसीलिए आज अमित शाह भी वहां पर आ रहे हैं। तो एक सिनेरियो ये सेट करने की कोशिश है कि यहां पर किस तरीके से पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का इस बार चुनावों में लड़ना इस बात की तरफ सीधे संकेत देता है कि पूर्वांचल की सीटें बीजेपी वहां पर अपना कब्जा किस तरीके से करती है उसको दिखाना जरूरी हो चुका है बीजेपी के लिए। और बड़ी जिम्मेदारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी, क्योंकि वो सूबे के मुखिया के साथ साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी छाप कितनी छोड़ पाए हैं, उनका असर कितना हो पाया है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी साफ झलकेगा। तो पहले चरण का चुनाव जिसमें बीजेपी की पश्चिम यूपी की सीटें होंगी, लेकिन पूर्वांचल की सीटों को लेकर भी जोर है बीजेपी का। और तस्वीरें देखिए आपके सामने। देखिए, गोरखपुर से लगातार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हैं और आज महंत योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर्चा दाखिला है, नामांकन है और नामांकन कराने के लिए चुनावी रणनीति के महारथी भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज गोरखपुर आगमन हो रहा है। अमित शाह जी नामांकन में रहेंगे, वो वहाँ इससे पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के तहत कम संख्या का होने वाला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनके साथ रहने वाले हैं और ये नामांकन तय कर देगा कि विजय पताका यहाँ लहराने वाली है और पूरा पूर्वांचल भगवामय होने वाला है, योगीमय होने वाला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं। आज भव्य दिव्य नामांकन का कार्यक्रम है। आज विधिवत पूजन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन के लिए निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पुनः 300 से ऊपर इस बार की रिजल्ट आएगा। जान लीजिए कि ये जो चुनाव हो रहा है ये जनता लड़ रही है, ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये जनता लड़ रही है। ये भाजपा की तरफ से जनता लड़ रही है, महाराज जी की तरफ से जनता लड़ रही है और हम लोग 300 पार करेंगे। तो जनता चुनाव लड़ रही है, ये लोगों का कहना है कि सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि जनता का भी ये चुनाव है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस वक्त तमाम लोग इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए, इस बार अगर अमित शाह आ रहे हैं नामांकन में तो ये सीधे समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में किस तरीके की छाप छोड़ना चाहते हैं अमित शाह। वो जानते हैं कि असर बरकरार रखना है तो पूर्वांचल में योगी को लाना है और उसके बाद पूरा पूर्वांचल बीजेपी को फतेह करना है। देखिए, यदि अमित शाह आ रहे हैं तो राजनीतिक दृष्टि से आप इसके बहुत से अर्थ लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि भाई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है और वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो नामांकन कर रहा है तो पार्टी का एक बड़ा नेता, एक कद्दावर नेता और पूरे पार्टी की राजनीति जिसके इर्द गिर्द होके ही सफर तय करती है, वो यदि वो है वहां पे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती से उस कैंडिडेट के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। यहाँ पे इसलिए भी ये समझना होगा कि अगर हम 3 महीने पहले पीछे चले जाएं तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक जो परिचर्चाएं होती कि चुनाव जीतने के बाद योगी नहीं आएंगे, योगी को हटा दिया जाएगा, तमाम इस तरीके की बातें चल रही थी कि 4 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इन्हें उनका कुछ नहीं चलता है। तो इस तरीके से एक छवि जनता में जो बनाई जा रही थी, कुछ पार्टी के अंदर के भी लोग भी जो योगी आदित्यनाथ से असंतुष्ट थे उनका भी ये घात था और बाहर विपक्ष जो है वो इस घात में हवा देने का काम तो कर ही रहा था। तो इन सब चीजों पे एक संकेत लगाने के लिए जिस तरीके से लगातार रैलियों में प्रधानमंत्री जो
प्लस का उन्होंने योगी को उन्होंने उपयोगी करार दिया। उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया जनता में कि आप किसी भी तरीके से इस संदेह में न रहिए, यानी अगला मुख्यमंत्री योगी भी होंगे। इस तरीके के तमाम जो चीजें होती हैं लोगों के मन में, जनता के मन में जो भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं योगी के चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ने के बाद हो सकता है, बाद में जिस तरीके से चलता है कि विधायक दल का नेता चुना जाता है तो विधायकों का मन बदल गया। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पूरी पार्टी का शीर्ष इनके साथ नेतृत्व के साथ खड़ा है और कहीं किसी भी विधायक दल का जो है बैठक होगी उसमें किसी का मन नहीं बदलेगा। यानी जनता इस चीज से निश्चिंत रहे कि कौन आ रहा है और आंख बंद करके योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे जो मतदान हो रहा है वो मतदान करे और ये मतदान की प्रक्रिया को कंटिन्यूअस जारी रखे। कहीं बीच में किसी भी तरीके की जो भ्रम की स्थिति होती है वो समाप्त हो। उस भ्रम की स्थिति को समाप्त होने के लिए अमित शाह का आना यहाँ जरूरी है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए बल्कि विपक्ष को भी एक कड़ा मैसेज जाने। जी बिल्कुल। देखिए रोहित, अगर हम देखें गोरखपुर प्रांत की 10 जिलों की 57 सीटें पूर्वांचल की, अगर उन सीटों पर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ का कैसे आपको असर दिख रहा है? हालांकि गोरखपुर में उनका असर साफ है, वो दिख रहा है तस्वीरों से, लेकिन वो 57 सीटें कैसे योगी आदित्यनाथ अपने नाम पर बीजेपी को दिला सकते हैं? देखिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम 2009 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीटें लेके आई थी, जिसमें से यदि 3 सीट की हम बात करें तो मात्र इसी 150 किलोमीटर के बीच में आई थी। शुरुआत चाहे गोरखपुर से कर लें तो गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर की दूसरी एक लोकसभा है बांसगांव, वहां से कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के, और विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने, रमाकांत यादव हैं उनको, जो कि दूसरे दल से आए थे, उनको उन्होंने जिताया। यानी एक बहुत बड़ा संदेश कि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतती है, लेकिन मात्र योगी के गढ़ एक छोटा सा वहां से आप 3 लोकसभा की सीटें जीत लेते हैं। तो इसका अपने आप में एक संदेश जाता है कि कितना बड़ा प्रभाव है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इन जो 57 सीटों की बात कही जाए तो ये सीटें ऐसी हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ न खुद राजनीति करते बल्कि उनकी जो एक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन हिंदू युवा वाहिनी, उसका भी नेटवर्क घर घर में फैला हुआ है, गांव गांव में फैला हुआ है, तो उसका भी एक बड़ा सीधा असर पड़ता है। एक कहावत पहले कही जाती थी, बाद में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर रोक लगा दी गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए हैं। अब ये कहावत भाई ठीक नहीं है। गोरखपुर में कहा जाता है था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, और इन चुनाव के मौके पे ये भी आया था कि अब यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो वो जो योगी योगी कहना की बात है वो अब साबित हो गई है पॉजिटिव वे में। एक होता है निगेटिव में, कोई गुंडा है तो उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ सब सारी चीजें कि किसी के नाम का माला जपना है बड़े पॉजिटिव वे में। तो एक प्रकार से हम कहें तो ये सब बाकी चीजें जो है बड़ी पॉजिटिव है। और गोरखपुर में योगी के नाम का एक कहावत है कि सिक्का चलता है। निश्चित रूप से योगी के नाम का सिक्का चलता है, प्रेम का सिक्का चलता है, एक मर्यादा का सिक्का चलता है। जिस तरीके से जनता के दिलों में वो राज करते हैं वो सिक्का चलता है, और वो सिक्के का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। आप सोचिए, एक उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपके घर का एक व्यक्ति यदि प्रधान बन जाता है, जीत जाता है, तो आपको कितना अपना तो लगने लगता है कि आप कितने पावर में हैं। आप फिर उसकी कल्पना करते हैं अब ये ब्लॉक प्रमुख बने और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बने। अब आप सोचिए ना कि गोरखपुर का जो व्यक्ति यहाँ का सांसद था अब वो मुख्यमंत्री हो गया है, यानी पूरे प्रदेश का में वो शासन कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपका जो सीना है आपका गर्व से चौड़ा होगा। गोरखपुर की बात करें छोटी इकाई है, उससे थोड़ी बड़ी इकाई की बात करें तो गोरखपुर मंडल की बात आ जाती है, उससे भी बड़ी इकाई की यदि आप बात करें तो पूर्वांचल आता है। जिस तरीके से वाराणसी और के आसपास के लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, सांसद मानते, लगता है घर का कोई आदमी है, अरे भाई सांसद है। वो बनारस के लोग कहते हैं अरे हम लोग आप लोग सांसद चुनते हैं, हम तो भाई हम प्रधानमंत्री सीधे चुन देते हैं। तो अब गोरखपुर के लोगों की बारी है कि ये लोग ये नहीं कहेंगे भाई तुम चुनते रहो विधायक,
यहाँ के लोग अब कहते हैं भैया हम तो मुख्यमंत्री चुनते हैं। जी। तो ये एक सोचिए ना कितना बड़ा फर्क आ जाता है जनता में, और जनता जो है दिलों से जुड़ती है, मनोभाव से जुड़ती है। तो ये मन का विज्ञान जिसे मनोविज्ञान कहते जी, हैं, रोहित राजनीति देखिए, के समय में, यूं तो चुनाव के गोरखपुर समय में के एक मंदिरों बड़ी में इसका घंटियों की अहम आवाज रोल सुनाई होता है। देती है, लेकिन आपके पीछे बैकग्राउंड में आवाज हमें ढोल नगाड़ों की भी आ रही है। हम चाहेंगे अगर वो तस्वीरें आपके सामने हैं तो उन्हें दिखाइए जरा, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन को भव्य दिव्य बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं सभी। गोरखनाथ मंदिर में हो, हाँ। आवाजें आ रही, इस समय आरती का समय हो चुका है। चूंकि काफी दूर है ये जो दायरा है, वहां पे कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन एक हम विहंगम और भव्य नजारा आपको गुरु गोरखनाथ मंदिर का हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। अंदर इस समय जो होता है आरती हो रही, तो आरती का ये नगाड़ा सुनने को मिल रहा है। ये 8 पहर की जो आरती होती है उसी क्रम में ये आरती हो रही है। तो निश्चित रूप से एक जो धार्मिक ये स्थान है, धार्मिक श्रद्धा का ये केंद्र है, तो इस तरीके की गतिविधियां यहाँ चलती रहती हैं। और गोरखनाथ की यदि बात करें तो जन जन, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम यहाँ एक बात का हिंदू मुसलमान की बात आती है तो ये भी जिक्र करना चाहेंगे। जो लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ बड़ा दूर रहते हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि एक बार खिचड़ी के मेले में इस समय चल भी रहा है, आके देख ले। लगभग 2000 के आसपास पूरे मंदिर परिसर में दुकानें लगती हैं। और मैं दावे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है, दावे के साथ कह सकता हूँ 25% से ऊपर जो दुकानें हैं वो मुसलमानों की होंगी। मुसलमानों की रोजी रोटी चलती है। दूर दराज से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, नोएडा से जो हस्तकला के लोग होते हैं, छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं जो मेले में छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। अभी मैं लाइव के बाद मैं जाऊंगा वहाँ, उन लोगों से भी बातचीत करूंगा। वो लोग यहाँ आते हैं। और ये जो इलाका है, ये जो वार्ड है, इसके चारों तरफ यदि काम करें देखें तो मुसलमानों की संख्या बड़ी अच्छी खासी है। और मतदान के बाद आप देखेंगे तो मुसलमानों का भी बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे मतदान होता है। हम एक जिक्र और भी लोगों से करना चाहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें, उससे पहले के विधानसभा चुनाव की बात करें, हाँ, तो उस समय मैं यहीं गोरखपुर में ही बाकायदे रिपोर्टर के रूप में मौजूद था। एक ऐसे रसूलपुर वार्ड है, वहाँ पे लगभग 373 कुल टोटल मतदाता थे, जिसमें 90% मुस्लिम मतदाता थे। मतदान के बाद जब काउंटिंग के बाद जब चार्ट आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को 300 से ऊपर वोट पड़े थे, जबकि हिंदू मतदाता तो थे ही नहीं। जी। तो अनऑफिशियल, बिना कैमरे के हम बाद में ऐसे उन लोगों से हमने बात की, अरे आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग मुसलमान हैं भाई, आप लोग ने योगी को वोट कैसे दिया? तो जानते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक उन लोगों ने जवाब दिया था। उन लोगों ने कहा था कि भाई ये योगी जी जो हैं अपनी राजनीति के लिए भले चाहे जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन हम मुसलमानों या किसी का कभी उन्होंने बुरा नहीं चाहा, कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि हम चले जाते हैं तो हमारी बातों को सुनते, हमारा काम भी करते हैं। बाकी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। एक प्रत्याशी जो दूसरे स्थान पे, उस समय तो उनका नाम लेते गए कि भैया ऊ आजाद तो हमारे तो मकनवे तोड़ के कब्जिया लेत, हमार जमनिए कब्जिया लेत, ये उसकी भाषा का शब्द है। तो आप सोचिए लोगों के प्रति कितना खौफ अन्य लोगों से था, उसके कारण मुसलमानों ने एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को वोट दिया। तो ये एक भ्रम की स्थिति है कि मुसलमान दूर हैं या मुस्लिम विरोधी हैं। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं, कोई अगर बातचीत करता है तो बड़ा सीधा जवाब देते हैं। जैसे अभी छठी होने के बाद में बड़ा उन्होंने सीधा में कोई जवाब दिया। घुमा फिरा के कहने की जरूरत उन्हें पड़ती नहीं है, सीधे वो कुछ भी जो उनके दिल में है वो बोल देते हैं। और इस वक्त देखिए, अगर रोहित हम देखें तस्वीरें, वो लगातार गोरखपुर से हम सामने रख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से आज उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। देश की रक्षा के लिए आज ये गदा लेकर के योगी जी को भेंट करने हम लोग आए हैं। और योगी जी के नामांकन में बहुत खुशी है हम लोगों को। और जितने भी देश प्रेमी हैं सब भाजपा के साथ में हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं वही दूसरी पार्टी के साथ में हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं। आज भव्य दिव्य नामांकन का कार्यक्रम है। आज विधिवत पूजन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन के लिए निकले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पुनः 300 से ऊपर इस बार की रिजल्ट आएगा। जान लीजिए कि ये जो चुनाव हो रहा है ये जनता लड़ रही है, ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये जनता लड़ रही है। ये भाजपा की तरफ से जनता लड़ रही है।
महाराज जी की तरफ से जनता लड़ रही है और हम लोग 300 पार करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनके 5 साल कैसे रहे सरकार में, इसका रिपोर्ट कार्ड भी कल पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। जरा उस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से मतदान होने हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में बीजेपी सरकार